और शाह तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर तो 2 तारीख को होगा, लेकिन खान साहब की तरफ से एक बड़ा इंकशाफ कल सामने आया है कि उन्हें डील ऑफर की गई है हुकूमत की तरफ से। ये डील किसने ऑफर की और क्या वाकईतन इसमें हकीकत है कि डील ऑफर की गई है? सलमान अकरम राजा साहब ने तो ब्रेक से पहले लाइलमी का इजहार किया, लेकिन बात करते हैं हुकूमत इस पर क्या क्या कहती है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और तर्जुमान हैं वजारत कानून और इंसाफ के। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि खान साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें डील ऑफर की गई है कि वो बनीगाला में नजरबंद कर दिया जाए, तहरीक इंसाफ को स्पेस दी जाएगी। इसमें कितनी हकीकत है सारे मामले की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, और यहाँ पे ख्वाहिश तो हो सकती है किसी की कोई डील हासिल करने की या डील पाने की। हुकूमत का तो दो टोक मौकफ है, ना कोई डील है ना कोई ढील है। और अदालतों ने फैसले करने हैं। अगर कोई रिलीफ मिलना है तो वो अदालतों ने रिलीफ देना है और फराहम करना है, जिस तरह पहले भी तो फिर बेशतर ये केसेस ख्वाहिश में किसकी हो सकती है? खान साहब ने भी तो बड़ा कैटेगोरिकली डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे डील नहीं चाहिए। उन्होंने भी दो टोक अल्फाज में कहा है कि मुझे ऐसी डील नहीं चाहिए, मुझे अपने केसेस में जब तक मैं क्लियर नहीं होता मैं बनीगाला नहीं जाऊंगा। असल में शायर इस शेर में ये कहना चाह रहा है कि मुझे डील दो। अगर डील ना मांग रहे होते, फ्री इमरान खान की ट्वीट ना होती। अगर डील ना मांग रहे होते तो यूएन एडवाइजरी वर्किंग ग्रुप के अपने हक में बयानात ना दिलवाए जाते। अगर डील ना मांग रहे होते तो लॉबिंग के थ्रू हम्म। रेजोल्यूशन 901 जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पास करवाई कांग्रेसमैन के थ्रू, वो ना होती। अगर डील ना मांग रहे होते तो बरतानिया के जितने एमपीज हैं उनको खतो किताबत ना करवाई जाती अपने हक में बयान लेने के लिए। अगर डील ना होती तो ओवरसीज पाकिस्तानीज को इस तरह इश्तियाल ना दिलवाया जाता कि आप तरसीलात भेजना बंद कर दें, या आप जो पैसे भेजते हैं अपने यानी मुल्क के लिए या अपने आपने तो जो पूरी एक जो है ना वो बयान किया है, पूरा एक डिटेल आपने रखी है सामने। आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो इमरान खान को डील दिलवाना है। इमरान खान का अपना मसला है डील हासिल करना, और पूरी दुनिया में जहां जहां उनके पार्टी के लोगों की रसाई है, क्योंकि डीप पॉकेट्स सही। हैं, और इन डीप पॉकेट्स को इस्तेमाल करते हुए वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह की डील मिल जाए। यानी आप कह रहे हैं कि ना ऐसी कोई डील ऑफर की गई है, ना ही ऐसी कोई डील ऑफर की जाएगी आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, ना कोई डील ऑफर हुई है और न ही हम कोई डील ऑफर करेंगे। तो फिर ये जो फैसला पहले 23 को आना था, फिर वो आगे चली गई तारीख, फिर उसके बाद फिर 6 पे चली गई तारीख, और उससे पहले 2 को आपके मुज़ाकरात का दूसरा दौर होना है। ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता कि 2 को आपका मुज़ाकरात का दौर है। दो वो छुट्टियों की एक जो है वो वजह साइड की जा रही है, लेकिन वो मुज़ाकरात की तारीखों के साथ ये तारीखें जो है वो कोइंसाइड कर रही हैं। तो है इससे कोई ताल्लुक, या कतन आप डिनाई कर रहे हैं कि कोई इससे 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 ताल्लुक कोई नहीं है? और अगर ताल्लुक कोई नहीं है। मस्बत अगर कोई पेशरफ हो जाती है, अगर मुज़ाकरात के आपके सेकंड दौर में जो कि 2 तारीख को होने जा रहा है, तो क्या है कोई इम्कान कि ये 6 से भी आगे जा सकता है मामला? नहीं, कतई ऐसी बात नहीं है समर साहब। यहाँ पे ये एक हसीन इत्तेफाक तो हो सकता है और एक मेयर को इंसिडेंस तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कतई मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 22 या 23 तारीख से अब आगे जो है 6 पे गई है, 6 से आगे भी चली जाएगी। कतई ऐसी बात नहीं है। इनकी चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो इन राइटिंग आ जाएंगी। वैसे अगर ये 6 से भी तो आगे चला गया तो फिर कंक्लूजन पे ये हसीन इत्तेफाक नहीं बल्कि हसीन और जमील इत्तेफाक हो जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते मुझे ये बताएं कि हुकूमत जो है, ज़ाहिर है जब मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, तो कुछ उसमें ले दे होता है। तहरीक इंसाफ के बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो आपसे डील मांग रहे हैं, रिहाई मांग रहे हैं, तो आप भी तो उनसे कुछ मांग रहे हैं ना, जो आप या फिर उनसे मांगने जा रहे हैं अगली किसी सिटिंग के ऊपर जो कि 2 तारीख को होने जा रही है। मेरी इतलात तो यही कह रही है कि गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 8 फरवरी के इंतखाबात को तस्लीम करना, उस जो मैंडेट आपको जैसा भी मिला है, आप उस मैंडेट को तस्लीम करना तहरीक इंसाफ की तरफ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वाकई अगली जो आपकी सिटिंग होने जा रही है उसमें आप तहरीक इंसाफ से ये कहने जा रहे हैं कि भाई मान लें आप 8 फरवरी के इंतखाबात को और आगे बढ़े। पूरी पार्लियामेंट के ऊपर जो स्टैंप ऑफ अप्रूवल है या मोहर जो लगाई है, वो इस मज़ाकराती टेबल पे बैठ के पीटीआई वालों ने लगा दी। ये कहते थे डील नहीं करनी इनसे, हमने बात नहीं करनी इनसे, इनके साथ क्यों मामलात बात करें। 47 की एलिजिडली हुकूमत है, तो अब बैठ तो गए। तो स्टैंप ऑफ अप्रूवल जो आया है, ये जो तस्दीक कर दी है, जो मोहर लगा दी है चार्टर ऑफ डिमांड्स में, जो इन राइटिंग आएंगे, अब उसमें तो मुझे नहीं पता कि फाइनल शेप अब उसकी क्या होती है या फाइनल शेप क्या अख्तियार करती है। वैसे इसमें ये बता दें कि जो मुतालबा है पर्टिकुलरली तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन के वाले से, उस पर इत्तलात आ रही है कि हुकूमत जो है वो रजामंद हो गई है, या आप उस पर तहरीक इंसाफ को कन्वे करने जा रहे हैं कि ठीक है हम आपका ये मुतालबा कम अज़ कम मानने जा रहे हैं। 9 मई पे तो शायद किसी किस्म की आप उस पर नहीं करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे।
नहीं, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं है, बात ये है कि वो कितना कोई हमें कन्विंस कर सकते हैं विद हम्म। फैक्ट्स एंड फिगर्स कि क्यों बनाना ज़रूरी है। अब उनकी कन्विंसिंग पे है कि वो अगर कमेटी के मेंबरान को कन्विंस कर लें और वो ये कहें कि इसको बनाना इसलिए ज़रूरत है फॉर एक्स, वाई, ज़ेड रीज़न, तो फिर बिल्कुल कमेटी के मेंबरान सोच सकते हैं और कमीशन बन सकता है, क्योंकि कमीशन लेकिन में लेकिन कोई बनाने में लेकिन 26 नवंबर वाला कमीशन जो है वो उस पे आप जो है वो तकरीबन रजामंद हो चुके हैं कि वो आप बनाने जा रहे हैं या जेर गौर है? नहीं, मेरी इत्तलात के मुताबिक तो जब तक इनकी इन राइटिंग डिमांड्स नहीं आएंगी तब तक कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 तारीख तक जो इस तरह की चहम गोइयां हैं उन पे बिल्कुल कान धरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन राइटिंग इनकी जब चार्टर ऑफ डिमांड्स आएंगी तो देखेंगे उसमें भी लेकिन ना ये खासी डिमांड्स लंबी तो वो पहले से होने आपकी वाली बता चुके हैं ना, ये तो आप उन्होंने सिर्फ इन राइटिंग देनी है आपको, वर्बली तो ये वो कन्वे कर चुके हैं कि वो 9 मई के ऊपर कमीशन चाहते हैं, वो 26 नवंबर के ऊपर कमीशन चाहते हैं, ये वर्बली तो आपको बता चुके हैं। सर जब आप अगली सिटिंग पे आप जाएंगे तो आप भी तो कमेटी मैंडेट लेके जाएगी ना कि भाई कौन कौन सी बात माननी है कौन सी नहीं माननी। तो इत्तला तो यही है कि 26 नवंबर के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो कंसीडर कर रही है, जेर गौर है कि हम जुडिशल कमीशन बना दें। देखिए, मैंने आपको जिस तरह अर्ज किया कि यहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट है वो फुली एम्पावर्ड है किसी भी किसी का कमीशन बनाने के लिए। ये एक थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है कानून है, उसके थ्रू हमें हमारे पास इस्तेकाक है, हम बना सकते हैं कमीशन। मैं ये कह रहा हूँ कि कन्विंस करने की उनकी बात है कि वो हम्म। कन्विंस कर लें, वो हमें बता दें कि क्यों बनाना जरूरी है। और अगर कमेटी सही। मेंबरान को ये बात अपील करती है तो अपील अगर करेगी ये बात तो बिल्कुल उस पर बन सकता है, कमीशन पे बात हो सकती है। हम तो फुली एम्पावर्ड कमिटी हैं, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी जमातों की इसमें नुमाइंदगी जी हाँ। वाज़े तौर पे नजर आती है, उसकी रिफ्लेक्शन और झलक सामने है। तो ये 8 फरवरी के इंतखाबात को तस्लीम किए जाने वाला मामला भी जो है ज़ाहिर आपकी तरफ से एक प्री कंडीशन होगी कि आगे चीज़ बढ़ेगी, आपकी बात मानी जा सकती है अगर आप मैंडेट को तस्लीम करते हैं मुकम्मल तौर पर? नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारी तरफ से कोई ऐसी प्री कंडीशन होगी। अगर देखिए, प्री कंडीशन की बात क्यों हो, ट्राइब्यूनल्स में तमाम तर केसेस चल रहे हैं जहां हम्म। जिन पार्टियों को, जिन कैंडिडेट्स को इशू है, यहाँ पे ये बात भी जरूरी है कि ये अब हमारे साथ बैठ गए तो फिर हमें तस्लीम तो कर लिया। और अच्छा। हमारे साथ बैठने का मतलब ही ये था कि हम हमारी लेजिटिमेसी के ऊपर अब कोई इशू नहीं है हम्म। जो पहले इनको था। यानी अब आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने आपके 8 फरवरी के मैंडेट को तस्लीम कर लिया है, वो मसला अब खत्म हो गया है, वो इशू ही नहीं है अब। बिल्कुल, देखिए, अगर इश्यू होता तो उनकी चार्टर ऑफ डिमांड्स में भी जो ज़बानी कलामी बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल उसमें वाज़ेह तौर पे उसका ज़िक्र करते, लेकिन उसका ज़िक्र नहीं है। इसी तरह क्योंकि शुरू तो वहीं से हुए थे, लेकिन इसी सही। तरह ये भी देखें कि पहले ये कहते थे हमने बैठना नहीं है इनके साथ, ये जाली हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन आखिरकार आए तो इसी पार्लियामान की कमेटी के साथ बैठे ना, इसी सही है। हुकूमत की कमेटी के साथ। तो ये अच्छा। स्टैंप ऑफ अप्रूवल। अच्छा ये बताएं कि ये जो मामला है 9 मई के मास्टरमाइंड वाला या उसके सहूलतकार का वटेवर जो भी बात इस पे होती है, मास्टरमाइंड कौन है, इसकी साजिश किसने की, तो इस पे पहले प्रेस रिलीज के अंदर भी जिक्र आया था, आज डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उसका जिक्र आया है। तो कब तक ये चीजें सामने आ जाएंगी कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन था, उसकी साजिश किसने सारी बुनी थी, ये तफसीलात कब तक सामने आ जाएंगी, शवाहिद वगैरह? देखिए, इससे पहले एक और प्रेस रिलीज आई थी और आपने देखा उसमें भी या। जिक्र था कि इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू हम्म। मई 9th, और ये इवेंट्स थी। मैं बिल्कुल वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बानी पीटीआई हो सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि उसके साथ कोई ना कोई जो है जरूर एक ऐसी इनसाइडर लोग होंगे, या जो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंची, जो कोऑर्डिनेट्स उन तक पहुंचे, जो उनको मालूमात फराहम की गई। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ओवरनाइट जो सही। है हम रात को फैसला कर लें कि जी सुबह हमने 200 से जायद मकामात पे जाना है और किस तरह लोगों को लेके आना है और किस तरह राइल अप करना है और कहाँ कहाँ जो ये 9 मई की जो इंसिडेंट्स हुए, जो अफसोसनाक वाक़े हुए, वो कैसे होने और किधर होने और क्या मामलात होने। तो ये केयरफुली एक प्रिसिजन के साथ इसको क्यूरेट किया गया, इसको प्लान किया गया और फिर इसको सही। एग्जीक्यूट किया गया। तो फिर ये कब तक आ जाएंगे शवाहिद सामने? देखिए, अब मैं उस पूरे प्रोसेस में तो नहीं आपको कमेंट कर सही सकता है। कि ये कब तक हो जाएगा, कब तक नहीं होगा, लेकिन एक प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस को चलने दें। और ये जैसे ऐसी चीजें इन्वेस्टिगेशन में अनर्थ हो रही हैं तो आपके सामने होगा सारा अच्छा, मामला। दूसरा ये बताएं कि खान साहब ने 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे रखी है कि 31 के बाद फिर ये सिविल नाफरमानी सब कुछ पे शुरू हो जाएगा। तब तक मुज़ाकरात का मामला जो है ये सारा वाइंड अप हो जाएगा, चीज़ें जो है वो किसी सिमत निकल पड़ेंगी?
देखिए, मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात के ऊपर किसी किस्म की वक़्त की कदगन लगाई जाए या उसको किसी टाइम फ्रेम में या किसी सही। टाइमलाइन के साथ एसोसिएट किया जाए। उसकी वजह ये है कि जब जहाँ भी मुज़ाकरात के ऊपर वक़्त की पाबंदी लगा दें, एंड दैट टू मतलब सही है। आप ये देखें ना कि क्या ये रीज़नेबली प्रूडेंट माइंड को बात अपील करती है कि 1 महीने के अंदर जब 1 हफ्ते का गैप आ गया एक सिटिंग के बाद और वो कहते हैं कि 1 महीने के अंदर-अंदर ये तमाम फैसले हो जाएँ, सही तो है। ये एक बड़ा रश का इनका फिर फैसला भी ऐसे ही निकलना है मुज़ाकरात का और डिसीजन भी ऐसा ही होगा। ये सही है। एक प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसको चलने दें। खुदारा अब अगर बैठ ही गए हैं, तो इसको दे मस्ट एक्चुअली सी दिस थ्रू रादर देन एक हेस्टी मैनर में जो है कहें कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे और फिर मुज़ाकरात में इनको जल्द से जल्द सही फैसला है। भी चाहिए, तो इससे नहीं होता। अच्छा, फाइनली ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कड़ी खुदाबख्श में खिताब करते हुए ये कहा है कि इमरान खान बहाना है, हमारा मिसाइल या एटमी प्रोग्राम असल निशाना है। तो आपके पास भी ऐसे कोई है तफसीलात, जस्ट ये अंदाजा है कि ये इमरान खान बहाना है और निशाना हमारा जो है वो एटमी असासे या हमारा मिसाइल प्रोग्राम है? देखिए, पाकिस्तान बसीयत एक एटमी कुव्वत होने के नाते ये वक्तन-फ़वक्तन कई बार आपने देखा सही। कि कई पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो गैर मुल्की ऐसे अनासिर हैं जो बिल्कुल चाहते हैं कि पाकिस्तान का एटमी जो हमारे असासे हैं या हम एटमी कुव्वत हैं तो वो बिल्कुल गाए-बगाए उनकी कोशिश तो होती है और उनकी ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हकीकत मैं नहीं समझता इसमें कोई है, लेकिन ठीक है। कोशिशें बिल्कुल बैरूनी ताकतों की चल ठीक रही है। होती हैं और कोई वक़्तन-फ़वक़्तन ऐसी सॉलिड चीज़ नहीं है। होती हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में।